अगर आपको हमेशा ये शिकायत रहती है कि आपकी पानी पूरी की पूरी जो है वो फूलती नहीं है या फिर क्रिस्पी नहीं बनती, तो अब ये वीडियो देखने के बाद ये सारी शिकायतें दूर हो जाएगी। वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा लेकिन पूरा देखिए, उससे ही आपको सारी प्रोसेस अच्छे से समझ आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू माय चैनल, सुचिता's कुकिंग में आपका स्वागत है। शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे रखिए, जिससे कि सभी नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। तो बहुत ही क्रिस्पी और फूली फूली पूरी बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए सूजी। तो यहाँ पे मैंने मोटी वाली सूजी का यूज़ किया है। 1 कप सूजी मैंने ली है, इसे हम बाउल में ऐड कर देते हैं। और आधा कप मैंने गेहूं का आटा यूज़ किया है। और इसी में मैं 1 पिंच, बस 1 पिंच ही खाने का सोडा यूज़ करने वाली हूँ। आप देख सकते हैं ज़्यादा सोडा नहीं यूज़ करना है, सिर्फ 1 पिंच इतने आटे के लिए सफिशिएंट होता है, नहीं तो हमारी पूरियाँ जो है वो तेल सोख लेती है। तो इतना ही सोडा हमें यूज़ करना है। अब इसे हाथों से अच्छे से मैं कंबाइन कर लेती हूँ। अच्छे से मैंने इसे मिला लिया है। अब हम इसका डो बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने 1/2 कप पानी लिया है पहले। अगर पानी और लगा तो और भी हम यूज़ कर लेते हैं। तो ये नॉर्मल पानी है, ठंडा या गर्म ऐसा कुछ भी नहीं है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला पानी है ये। इससे ही हमें इसका डो बना लेना है। एकदम ज़्यादा पतला डो नहीं होना चाहिए। तो इस डो के लिए मैंने आधा कप पानी यूज़ किया था, लेकिन उतना सफिशिएंट नहीं हुआ और थोड़ा सा मैंने पानी लिया। खाने के जो छोटे से चम्मच होते हैं, उस चम्मच से मैंने 2 चम्मच और पानी लिया है। तो आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी मुझे लगा है। तो अब हम डो को अच्छे से गूंथ लेते हैं, थोड़ा सा मसल के। तो ये देखिए, आटे को थोड़ा सा हमने गूंथ लिया है। आप इसी तरीके से पूरियाँ बना के देखिए, परफेक्टली आपकी पूरियाँ बनेगी ही बनेगी। पूरी के आटे से थोड़ा सा ज़्यादा टाइट हमें इसका डो बना लेना है। तो ये रेडी है। अब हम इसे ढक के एक कॉटन के गीले कपड़े से ढकना है और फिर इसे 30 मिनट के लिए साइड में रख देना है। टोटल 30 मिनट की रेस्ट इसे देनी ही है। 30 मिनट हो चुके हैं, हमारा डो अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम इसे फिर से थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा गूंथ लेते हैं। ये देखिए, डो को मैंने थोड़ा सा गूंथ लिया है। अब हम इसकी लोइयाँ तोड़ लेते हैं। तो टोटल इतने आटे की मैंने 3 लोइयाँ बना ली है। हमें इसे रोटी की तरह बेलना है। तो 1 लोई में ले लेती हूँ और बाकी की फिर से ढक के हमें साइड में रख देनी है। अब हम इसे बेल लेते हैं। तो ना ज़्यादा पतली ना ज़्यादा मोटी, ऐसी हमें नॉर्मल रोटी बेलनी है। अगर मोटी बेली जाए तो पूरी हमारी क्रिस्पी नहीं बनेगी, अगर पतली बेली जाए तो पूरियाँ हमारी फूलेगी नहीं। ये देखिए, इसकी साइज़ आप देख सकते हैं, बिल्कुल भी ज़्यादा पतली नहीं है और ना ज़्यादा मोटी है। यहाँ पे मैंने कुल्फी मोड़ लिया है और उससे इस तरीके से इसे गोल गोल कट कर लिया है। आप चाहे तो इसे किसी भी लीड से या कटर से भी इसे कट कर सकते हैं। तो सारी पूरियाँ मैंने गोल गोल कट कर ली है। अब मैं इसे इस तरीके से थोड़ा सा लंबा बेलने वाली हूँ। इससे खाने में भी आसानी होगी और पूरियाँ जो है वो अच्छे से फूलेगी भी। तो इस तरीके से सारी पूरियाँ हमें बेलनी है। 1 रोटी की पूरियाँ मैंने इस तरीके से बेल ली है और ऐसे ही इसे बिल्कुल भी ढका नहीं है, कुछ भी नहीं, ऐसे ही इसे डायरेक्टली हमें फ्राई करना है। तो ऑयल जो है वो अच्छे से गर्म हो चुका है। गर्म ऑयल में ही हमें पूरियाँ फ्राई करनी है, नहीं तो हमारी पूरियाँ जो है वो फूलेगी नहीं। आप देख सकते हैं एक एक करके पूरियाँ हमें इसमें ऐड करनी है। ये देखिए, इस तरीके से एक एक करके पूरी डालनी है। कलची की मदद से इस तरीके से थोड़ा सा उसे प्रेस करना है, अपने आप ही पूरी फूल के ऊपर आ जाएगी। बहुत ही आसानी से सारी पूरियाँ एकदम गोल फूल रही है हमारी पूरियाँ। सारी पूरियाँ एक बार डालने के बाद गैस की फ्लेम को हमें मीडियम कर देना है या कम कर देना है। इससे क्या हो जाता है, नीचे का पार्ट जो है वो पूरियाँ का ज़्यादा डार्क नहीं होता और अच्छे से हमारी पूरियाँ क्रिस्पी हो जाती है। तो ये देखिए,
एक बार में मैंने 7 से 8 पूरियाँ इसमें ऐड की हैं। अब गैस की फ्लेम को कम कर देना है और अच्छे से इसे क्रिस्पी होने देना है। तो दोनों साइड से इसे पलट पलट के फ्राई करना है। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आ रहा है और सारी पूरियाँ बहुत ही अच्छे से बढ़िया तरीके से फूल चुकी है। आप इसी तरीके से इसी प्रोसेस से पूरियाँ बना के देखिए और उसके बाद मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के भेजिए कि आपकी पूरियाँ कैसी बनी। मुझे गारंटी है कि आपकी पूरियाँ भी बिल्कुल ऐसे ही परफेक्टली बनेगी अगर आपने मेरे सारे टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो किए हो तो। इसमें मैंने जो टिप्स और ट्रिक्स बताए हैं वो 100% सही है और बिल्कुल सिंपल है। इसमें बिल्कुल भी कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान तरीका है ये। इसी तरीके से आप घर पे बना के देखिए और बनाने के बाद अगर कोई भी दिक्कत आती हो तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। तो ये देखिए सारी पूरियाँ बहुत ही अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है और अच्छे से लाइट क्रिस्पी अच्छे से फूली फूली बन गई है, आप देख सकते हैं। ये देखिए अब हम इन्हें एक टिश्यू पेपर पे निकाल लेते हैं। तो सारी पूरियाँ हमारी बहुत ही अच्छे से फूली फूली बन गई है। ये देखिए कितनी बढ़िया बनी है। कोई कह सकता है कि इसे हमने घर पे बनाया है, बिल्कुल भी नहीं। ये देखिए बिल्कुल मार्केट जैसी ये पूरियाँ हमारी बन गई है। आप इसका टेक्सचर देखिए, ये देखिए। तो ये देखिए है ना बहुत ही क्रिस्पी करारी। ज़्यादा तोड़ने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं, इतनी अच्छी पूरियाँ कौन तोड़ता है वाला। तो ये देखिए इस तरीके से इसे सर्व कर लेते हैं। ये स्प्राउट मिक्सचर, उसके बाद ये तीखा पानी, उसके बाद मीठा पानी और ये बन गई हमारी बहुत ही चटपटी टेस्टी बिल्कुल मार्केट जैसी पूरियाँ। आ गया ना मुंह में पानी? तो जल्दी से जाके इसे बनाइए। बनाने के बाद मुझे कमेंट कीजिए कि आपकी पूरियाँ कैसी बनी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले रेसिपी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।